अस्सलाम अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किन्नर किस घर में पैदा होते हैं, आखिर उस घर में माँ बाप क्या गलती करते हैं जिनकी सज़ा इस तरह से भुगतनी होती है। मेडिकल साइंस का इस बारे में क्या कहना है और अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में क्या कहना है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। आज की यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है। अगर आप हमारी YouTube चैनल हिंद इस्लामिक चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं कभी न कभी किसी किन्नर को देखा होगा, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इस किन्नर की पैदाइश कैसे हुई? कौन सी गलती इंसान से हो गई जिसकी सज़ा उन्हें इस रूप में मिली, जिससे अल्लाह पाक ने उस घर में हिजड़े की पैदाइश की? प्यारे दोस्तों, याद रखना, अल्लाह पाक बहुत ही गफूर रहीम है। अल्लाह पाक बेवजह किसी इंसान पर जुल्म व सितम नहीं करता। अगर किसी इंसान पर मुसीबत, आफत, परेशानी आती है तो वो उस इंसान के आमाल की वजह से आती है। यानी इंसान ऐसी गलत काम कर जाता है, ऐसे गंदे अमल कर जाता है जिसकी सज़ा अल्लाह पाक बंदे को देता है। याद रखें, दुनिया में जो भी काम होते हैं वो अल्लाह पाक की रज़ा से होते हैं। जैसे बच्चों की पैदाइश अल्लाह पाक की मर्जी से होती है। अल्लाह पाक जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा बेटी दोनों दे, और जिसे चाहे कुछ भी न दे, और जिसे चाहे उसे औलाद हिजड़े की शक्ल में दे। ये सब अल्लाह की मर्जी है। जानदार चीज़ अल्लाह की मखलूक है। ये जो किन्नर हैं वो भी अल्लाह पाक की मखलूक हैं। इन्हें भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है। हम लानती इनको समझते हैं, इनको बुरा भला कहते हैं। अगर कोई किन्नर मुसलमान है उस पर रोज़ा नमाज फ़र्ज है। किन्नर की दो किस्में होती हैं, एक तो वो जो औरतों की तरफ माहिल होता है और दूसरा वो जो मर्दों की तरफ माहिल होता है। उनका झुकाव औरतों की तरफ ज़्यादा होता है और दूसरे वो जिनका झुकाव मर्दों की तरफ ज़्यादा होता है। कोई किन्नर दुनिया में नेक काम करता है तो अल्लाह मरने के बाद उनको जन्नत में दाखिल करता है। दोस्तों, लोगों ने किन्नरों के कई नाम दिए हैं, उन्हें कई नाम से पुकारा जाता है। कोई इन्हें ख्वाजा शेरा कहता है, कोई खुसरो, जनाना, किन्नर, हिजड़ा, कहीं इनके नाम हैं। लेकिन दोस्तों, इन किन्नरों के साथ पहले ऐसा नहीं था। मुगल काल में इन हिजड़ों को बहुत ही अहमियत दी जाती थी। इन्हें मुगल काल में ख्वाजा शेरा का नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है महल के अधिकारी। बादशाह जंग में फतह हासिल करने और महल में खुशहाली के लिए इन्हें रखते थे। मुगल काल में इन किन्नरों की बहुत ज़्यादा इज्जत हुआ करती थी। दोस्तों, अब जानते हैं ये किन्नर किस घर में पैदा होते हैं, इंसान क्या गलती करता है। बात करते हैं मेडिकल साइंस की। तो मेडिकल साइंस का कहना है मर्द और औरत में पाए जाने वाला एक्स और वाई गुणसूत्र जो लड़का और लड़की की पैदाइश के लिए जिम्मेदार हैं, अब इनमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो जाती है तो फिर किन्नर की पैदाइश होती है। न तो वो मर्द होता है और न वो औरत होता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने 1400 साल पहले बता दिया इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वे किन्नर जिन्नात की औलाद होते हैं। किसी ने पूछा, या हज़रत अब्बास, आखिर ये कैसे होता है? ये किन्नर शैतान की औलाद कैसे हुए? इस पर आपने फरमाया, अल्लाह पाक और प्यारे नबी ने औरतों के साथ हम बिस्तरी करने के लिए तब पनाह फरमाया है जब औरतें पीरियड्स यानी हैज की हालत में हो। जब शोहर बीवी के साथ उस हालत में हम बिस्तरी करने लगता है, जब बीवी हैज की हालत में हो, तब शैतान शोहर से पहले बीवी के साथ हम बिस्तरी करने पहुंच जाता है और शैतान उस औरत से पहले हम बिस्तरी कर लेता है। उससे जो औरत अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो होने वाली औलाद हिजड़ा किन्नर ही पैदा होती है।
इसलिए उसे शैतान की औलाद कहा गया। एक और बात, जब भी बीवी से हम बिस्तरी करो इससे पहले हम बिस्तरी करने की दुआ पढ़ लिया करो ताकि शैतान पास ना आए। अगर आपको हम बिस्तरी करने की दुआ याद नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां हमने लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर के ये दुआ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक और बात, हज़रत अली के ज़माने में एक शख्स का निकाह एक ईजड़े के साथ हो गया। ईजड़े यानी किन्नर के साथ शादी के वक्त एक लोंडी भी साथ आई, तो उस शख्स ने उसकी बीवी यानी किन्नर के साथ हम बिस्तरी की और वो हामिला हो गई, और उस किन्नर ने उस लोंडी के साथ हम बिस्तरी की जिससे वो लोंडी भी प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि उस किन्नर का झुकाव मर्दों और औरतों दोनों की जानिब था। तो ये पूरा मसला जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचा तो हज़रत अली ने उस किन्नर से कहा, या अली, मैं नहीं जानता कि मैं मर्द हूँ या औरत, मुझे हेज भी आता है और मैं मर्दों वाले काम भी कर लेता हूँ। यह सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, आपने अपने 2 गुलामों को बुलाकर कहा, तुम इस किन्नर के दोनों पसलियों का शुमार करो, यानी उन्हें चेक करो, वो इनकी पसलियों को देखे, अगर बाई जानिब वाली पसली दाई जानिब वाली पसली से कम है तो इस किन्नर को मर्द समझा जाएगा, और अगर बराबर हुई तो उसे औरत समझा जाएगा। उसके बाद बात साफ हो गई कि इस किन्नर की एक पसली कम है, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ये मर्द है, इसको मर्द ही समझा जाए। फिर उसके बाद उस शख्स का तलाक उस हिजड़े के साथ करवा दिया गया और हिजड़े से कहा, तुम इस लोंडी के साथ रहो। तो प्यारे दोस्तों, ये थी किस घर में किन्नर पैदा होते हैं, किस वजह से पैदा होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दिल से लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।